सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव, पहुंचा चेतावनी बिंदु के करीब। वरुणा नदी में पलट प्रवाह, किनारे की बस्तियों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। कैंट थाना के महावीर मंदिर क्षेत्र में स्पा सेंटर के आड़ में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश, मौके से 3 युवतियों और 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। नैपुरा से रमना को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग बारिश में बदहाल, सपा नेता ने सड़क पर भरे गंदे पानी में लेटकर किया विरोध प्रदर्शन। और घसेरी टोला में खुले शराब की दुकान को लेकर स्थानीय महिलाओं का प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। बीते 24 घंटे से स्थिर मां गंगा का जलस्तर शुक्रवार की सुबह 8 बजे से पुनः 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा है। वर्तमान में जलस्तर 69.2 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। बीते 24 घंटे तक गंगा नदी का जलस्तर स्थिर बना रहा, लेकिन शुक्रवार सुबह 8 बजे से फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। इस बार दूसरी बार जलस्तर में 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इजाफा दर्ज किया गया है, जिससे घाट किनारे रहने वालों की चिंता एक बार फिर गहराने लगी है। दुकानदार अपना सामान समेटते नजर आ रहे हैं और वरुणा क्षेत्र के लोग अपने घरों का जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। कुछ मकानों में तो पानी भी घुस चुका है। गंगा का चेतावनी स्तर 70.26 मीटर है, जबकि शुक्रवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 69.2 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो चेतावनी बिंदु से लगभग 1.31 मीटर नीचे है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक जलस्तर में 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की वृद्धि देखी गई। हालांकि दोपहर 2 बजे तक जलस्तर थोड़ा कम होकर 68.95 मीटर पर पहुंच गया था। बढ़ते जलस्तर के कारण मणिकर्णिका घाट पर पिछले साल की तरह इस बार भी छत पर शवदाह शुरू कर दिया गया है। 10 जुलाई से प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है। पिछले वर्ष 5 अगस्त को भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था, जब गंगा का बहाव घाट तक पहुंच गया था। हरिश्चंद्र घाट पर हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। यहाँ 14 जुलाई से गलियों में ही शवदाह शुरू हो गया है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक ऐसा ही नज़ारा पिछले साल 9 अगस्त को भी देखने को मिला था। बनाइए गली तो आ गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण सहायक नदियों वरुणा और असी नदियों पर पड़ने लगा है। पलट प्रवाह के चलते वरुणा नदी किनारे बसे रिहायशी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से जहां तेजी से बाढ़ के चेतावनी बिंदु को छूने को बेताब है, वहीं इसका असर अब इसके सहायक नदी वरुणा और असी पर भी पड़ने लगा है। वरुणा नदी में पलट प्रवाह के चलते वरुणा किनारे बसे दर्जनों बस्तियां बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। सारनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सलाहपुर मोहल्ले में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां वरुणा का पानी अब रिहायशी क्षेत्रों में घुस चुका है, जिससे यहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 24 घंटों में जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। घरों में पानी घुसने से लोगों को मजबूरी में ऊंचे स्थानों पर शरण लेना पड़ रहा है। कई परिवारों ने अपने घरेलू सामान, मवेशियों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। यहाँ के लोगों का कहना था कि बाढ़ का पानी घुसने के बाद भी अब तक प्रशासन की ओर से कोई राहत या बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है। लोगों का आरोप है कि न तो नाव की व्यवस्था की गई है, न ही पीने के पानी और भोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे लोगों में भारी नाराजगी है। बाढ़ से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। जगह जगह जल भराव कर लोग अपने घरों में ही फंसे हुए हैं। कई बीमार और बुजुर्गों को प्राथमिक उपचार की जरूरत है, लेकिन मेडिकल सुविधा भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से तत्काल राहत कार्य शुरू करने की मांग की है। उनका कहना था कि यदि जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। आपका क्या सब रास्ता बंद, हम लोग का आने जाना सब ठप है। बच्चे बस नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल, हम लोग काम धंधा सब ठप है। क्या आपने इसकी शिकायत पार्षद से की? वो आते हैं, लिख के जाते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता है, न कोई ध्यान देता है। कहाँ बच्चन जाते हूँ, कहीं ना जाते हूँ बच्चन। जब पानी घुसल तो कहाँ से जी हम छपटिया था आदमी, कहाँ इतना सर सामान लेके कहाँ से निकली। तो आपकी मांग क्या है? अरे मांग यही है कि कल कि हम लोग को सुविधा दे,
हम लोग के करा कि हमन के सुविधा दे, हमन के रहे के दे, हमन के अब करा कि बच्चन के पढ़े लगा है हैं? रोड पे कैंप लगा है विद्यालय में। 10 लोग 20 लोग 25 लोग का कितना लोग का लगल है यहाँ 70-80 विद्यालय में है। 70 घर के और वही में करा कि रहा तो वही में करा कि इतना अरसा मारे इतना गंदगी। तो विद्यालय में कैंप बनाया गया है, तो मतलब विद्यालय में इस बार मतलब अभी अगले बार हम लोग विद्यालय में ही थे, तो विद्यालय में हम लोग को जो अगले बार सुविधा मिला गया था, अगले बार हम लोग को सही संपूर्ण सुविधा नहीं मिला था। और एक ही विद्यालय के अंदर 4-5 फैमिली को डाल देते हैं, मतलब उसमें इतना काफ़ी दिक्कत होता है कि मतलब जेंट्स लेडीज़ को लेकर काफ़ी समस्या हो जाता है। और उसमें बताइए लेडीज़ और जेंट्स सब एक ही रूम में रहते हैं, मतलब वहाँ पर सही तरीके से मतलब अप्रूवल नहीं हो पाता है। एक बार फिर काशी में स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे देह व्यापार का मामला प्रकाश में आया है। काशी में एक बार फिर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का मामला प्रकाश में आया है। शुक्रवार को एडीसीपी वरुणा जोन नीतू कादियान ने छापेमारी कर रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मौके से 3 युवती और 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी स्पा सेंटर का मालिक मनीष दीक्षित मौके से फरार हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र के महावीर मंदिर के पास प्रीतम कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में स्पा सेंटर के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट की गुप्त सूचना एडीसीपी वरुणा जोन को मिला, जिसके बाद उन्होंने कैंट पुलिस के साथ छापेमारी की तो स्पा सेंटर में केबिन बने हुए थे। मौके से पुलिस ने आपत्तिजनक स्थिति में 3 युवतियों और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सूचना के मुताबिक सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहक बुलाए जाते थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार फिलहाल स्पा सेंटर का मालिक मनीष दीक्षित मौके से फरार बताया जा रहा है। मौके से गिरफ्तार पंकज चौबे नामक युवक को पकड़ा गया है, जो पहले भी इस तरह के मामले में लंका थाने में जेल जा चुका है। कुछ दिन पहले एडीसीपी वरुणा जोन नीतू कादियान ने भोजोबीर में छापेमारी कर स्पा सेंटर के आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। वहां भी पुलिस को आपत्तिजनक सामग्री सहित युवक और युवतियां गिरफ्तार की गई थी। उस वक्त भी स्पा सेंटर के मैनेजर अक्षय वर्मा सहित कुछ युवकों को पुलिस ने जेल भेजा था, जबकि युवतियों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया था। पूरे वाराणसी जिले में स्पा सेंटर के आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा तेजी से फल फूल रहा है, जो न केवल धार्मिक नगरी काशी की संस्कृति के लिए धब्बा है, बल्कि यह जिले भर के माहौल को खराब कर रहा है। कल दिनांक 17 तारीख को थानाध्यक्ष कैंट महोदय को किसी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ये थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत अर्दली बाजार के क्षेत्र में एक पेनिनसुलर स्पा बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग का नाम है, प्रीतम कॉम्प्लेक्स में एक पेनिनसुलर स्पा चल रहा है, जहां पर लड़कियों द्वारा ये अवैध देह व्यापार का कार्य किया जाता है स्पा के नाम पे। तो आज दिनांक 18 तारीख को यहाँ पर हम द्वारा, जिसमें हमारी एडीसीपी मैडम नीतू मैम थे, मैं था एसीपी और हमारे थानाध्यक्ष महोदय और हमारी टीम थी, हमने यहाँ पर आके रेड किया। तो मौके से जो यहाँ पर संचालक हैं, जो जिनकी पहले से भी हिस्ट्री रही है, एक बार पहले भी वो पकड़े जा चुके हैं, जिनका नाम है पंकज चौबे, और 3 लड़कियाँ जो इसमें जो है संलिप्त पाई गई हैं, और एक जो है कस्टमर मौके से जो है यहाँ पर पकड़े गए। शुक्रवार को अटल इंक्यूबेशन सेंटर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अटल इंक्यूबेशन सेंटर में शुक्रवार को एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य यूएई, भारत, CEPA काउंसिल, UICC और अटल इंक्यूबेशन सेंटर, महामना फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, AICMFIE, IMBHU के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर का ऐतिहासिक कार्यक्रम था। इस मौके पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नए युग की शुरुआत की जाएगी, जिसमें आने वाले भविष्य में नए युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर प्रदान होगा। आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आज का यह इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट है, हम लोगों के लिए था। यूएई और भारत के रिलेशन को सालों से बहुत अच्छे हैं, आज उसी का छोटा सा पक्ष हमने देखा। अटल इंक्यूबेशन सेंटर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो यूनिवर्सिटी में स्थित है, यहाँ पर शिल्पा काउंसिल के साथ हम लोगों का MOU साइन हुआ, जो कि आगे स्टार्टअप सिस्टम को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे और कई सारे परिवर्तन हम देखेंगे अलग अलग क्षेत्र में, और जो हमारे देश की ओवरऑल GDP को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने में काफ़ी हेल्प करेंगे। आज का ये जो एक इवेंट था, ये एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे लिए था। यूएई और इंडिया के रिलेशंस तो काफी सालों से बहुत अच्छे हैं। आज उसी का एक छोटा पक्ष हमने देखा, जहां अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिचुएटेड है, उसमें यूएई के साथ जो है उनके शेपा काउंसिल कमेटी के साथ हमारा MOU साइन हुआ, जो कि आगे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत आगे ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे और कई सारे परिवर्तन हम देखेंगे अलग अलग क्षेत्र में, और जो हमारी कंट्री की ओवरऑल GDP को एक इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपोजर देने में काफ़ी हेल्प करेगा।
घसियारी टोला दुर्गाकुंड में खुले शराब के ठेके का स्थानीय महिलाओं ने भाजपा नेता मदन लाल मौर्य के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। दुर्गाकुंड स्थित घसियारी टोला में खुला शराब का ठेका इन दिनों स्थानीय महिलाओं के आक्रोश का केंद्र बना हुआ है। शुक्रवार को महिलाओं ने एक बार फिर भाजपा नेता मदन लाल मौर्य के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि कई बार जिलाधिकारी और स्थानीय विधायक को ज्ञापन सौंपने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए ठेका हटाने की मांग दोहराई और चेतावनी दी कि जब तक इसे हटाया नहीं जाता आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि जिस स्थान पर यह ठेका खोला गया है वह सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। संकट मोचन मंदिर, दुर्गाकुंड मंदिर, त्रिदेव मंदिर और मानस मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल इसी मार्ग पर स्थित है। साथ ही कई स्कूलों के बच्चों की रोजाना आवाजाही भी इसी रास्ते से होती है। ऐसे एक क्षेत्र में शराब बिक्री से स्थानीय माहौल पर गलत असर पड़ता है। भाजपा नेता मदन लाल मौर्य ने बताया कि शराब दुकान न केवल धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रही है बल्कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा और मानसिक विकास पर भी खतरा बन चुकी है। ठेका बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने खुला है, जो संविधान और सामाजिक न्याय के मूल्यों का अपमान है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जिलाधिकारी और स्थानीय विधायक को संबंध में कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि अब उनसे मिलने पार्षद भी नहीं आ रहे। प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में कहा कि जब तक शराब ठेका को इस क्षेत्र से हटाया नहीं जाता विरोध जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। और सोमवार से हम लोग सारी जगह पत्रक पहुंचा के थक गए। सोमवार से इस घसियारी टोला की समस्त बहनों के साथ हम सभी लोग हजारों की संख्या में वहां पे धरने पे बैठे हुए हैं और प्रतिदिन दारू का ठेका खुलने के पहले से हमारा धरना शुरू होता है और बंद होने के बाद तक हमारा धरना होता है। वो ठेका खोल के बैठते हैं, हम लोग रास्ता घेर के बैठे हुए उनके ठेके का। हम लोग अपने बाबा साहब के प्रतिमा के आसपास रहते हैं और जो भी उनके दारू खरीदने जाते हैं उन्हें रोक देते हैं। उनका 5 दिन से बिक्री बंद है और ये बिक्री यहाँ पे हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर, चाहे उसके लिए कितना हो बड़ा त्याग और बलिदान की जरूरत पड़े। हम घसियारी टोला के समस्त पुरुषों, महिलाओं, सभी लोग हर त्याग करने को तैयार हैं, लेकिन दारू का ठेका यहाँ बर्दाश्त नहीं किया। लंका क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। लंका पर जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के जाम की समस्या कोई नई नहीं है बल्कि यह बहुत पुराना जख्म है। इसका सबसे बड़ा कारण है बीएचयू का सर सुंदर लाल अस्पताल, जहाँ के प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज और उनके परिजन आते जाते रहते हैं। इस क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर आज लंका एसएचओ राजकुमार अपनी पूरी टीम के साथ रविदास गेट से लेकर लंका चौराहे तक और लंका चौराहे से रश्मि नगर तक, उसके बाद V2 के पास अतिक्रमण अभियान चलाए, जिसमें लगभग 30 दुकानों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। लंका पुलिस की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School.
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 19 से 20 जुलाई तक नेत्रोदय द आईसीटी डाफी में न्यूकॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार और शोध को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नेत्रोदय द आईसीटी डाफी में आगामी 19 और 20 जुलाई को न्यूकॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के 500 से अधिक नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक एवं प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि सम्मेलन के अंतर्गत यूवीटीज सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से यूआईटीएस पर एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें जटिल नेत्र रोगों पर चर्चा के साथ साथ निदान और उपचार की नवीनतम तकनीकों को साझा किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत पीजी टीचिंग सेशन, वेट लैब और सर्जिकल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा। वेट लैब के माध्यम से प्रतिभागियों को आंखों की सूक्ष्म सर्जरी की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। कि कल और परसों 2 दिन का हम लोग की न्यूकॉन 2025 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें देश विदेश से 500 से ज़्यादा प्रतिभागी लेंगे, आई स्पेशलिस्ट करेंगे और रेजिडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारा मेन मकसद है रेजिडेंट्स को ट्रेनिंग और जो नए यूवीआईटीएस में जो नए शोध हो रही है और नया डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में 2 दिन की विस्तृत चर्चा हम लोग नेत्रोदय आईसीटी में करेंगे। तो चीफ गेस्ट जो एम्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है रेटिना के, डॉक्टर प्रदीप वेंकटेश, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। शोध छात्रा नाजुक भसीन की मृत्यु के मामले में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्वनाथ मंदिर पर एमएस और डायरेक्टर का पुतला दहन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्यावरण और सतत विकास संस्थान की शोध छात्रा नाजुक भसीन की डॉक्टरी लापरवाही से हुई मृत्यु की जांच एसआईटी द्वारा कराने के लिए और दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर छात्रों का चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी है। आज इसी के निमित्त बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर पर एमएस और डायरेक्टर का पुतला दहन किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र विशेषतः छात्राएं शामिल रहीं। छात्र नेता पुनीत मिश्रा ने कहा कि हमारा यह आंदोलन बीएचयू की बेटी को न्याय दिलाने के लिए है। इसके लिए हमने अब तक श्रद्धांजलि सभा, कैंडल मार्च, कुलपति और कुलसचिव को ज्ञापन और हस्ताक्षर अभियान चलाकर छात्र छात्राओं से समर्थन प्राप्त किया है तथा आज भ्रष्टाचारी एमएस और डायरेक्टर का पुतला दहन करके विरोध दर्ज कराया है। आंदोलन को नेतृत्व करते हुए दिव्यांशु त्रिपाठी ने कहा कि नाजुक भसीन बीएचयू की बेटी और देश की भविष्य थी, परंतु सर सुंदरलाल में व्याप्त भ्रष्टाचार ने इस बेटी की हत्या कर दी। हद तो अब हो गई है कि जब न्यू पीएचडी गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरा जो छात्राओं की सुरक्षा के लिए है, उससे उन पर नजर रख रही है और जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं उनके ऊपर अनैतिक रूप से वार्डन डॉक्टर सोनलता डराने धमकाने का काम कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज की वीडियो को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही है, जो सरासर गलत है। अगर इस प्रकार के कार्यों में विश्वविद्यालय प्रशासन लिप्त रहेगा तो गंभीर आंदोलन के लिए तैयार रहे। इसके दोषी जो भी हों उनको निलंबित करके एसआईटी गठित करके दोषियों पर कार्रवाई करें कुलपति। हमारा यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक
नाजुक भस्मीन को न्याय और चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता। पुतला दहन में सत्यनारायण, दिव्यांशु त्रिपाठी, विपुल, आशीष तिवारी, पल्लव सुमन, पुनीत मिश्रा, ध्रुव सिंह, कृष्णा, अमन, अंकित आदि उपस्थित थे। आंदोलन शुरू करते हैं न्याय दिलाने के लिए, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारी, एमए डायरेक्टर सब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एक दूसरे पर टाल मटोल करते हुए पूरी घटना को टाल मटोल कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यू पीएचडी गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन सोनलता जी के द्वारा लगातार छात्राओं को डराया धमकाया जा रहा है। उनका वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ सीसीटीवी लगाए जाते हैं वो सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, जासूसी के लिए नहीं सीसीटीवी, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हुए उनकी वो वीडियो बना रही हैं, उनको धमका रही हैं, उनके कपड़ों पे कमेंट के बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। काशी विश्वविद्यालय में वार्डन के द्वारा छात्राओं के कपड़ों पे कमेंट किया जा रहा है और हम विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आंदोलनरत हैं हम सब छात्र, और सिर्फ हमारी एक मांग है कि छात्रा को न्याय मिले और निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। नैपुरा से रमना को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर सपा के कार्यकर्ता अजय फौजी ने सड़क पर भरे गंदे पानी में लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नैपुरा से रमना को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग बदहाल स्थिति में है। इस मार्ग पर गहरे गड्ढे बन गए हैं जिनमें घरों का गंदा पानी भरा है। इससे स्थानीय लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को वार्ड वासियों की नाराजगी फूट पड़ी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अजय फौजी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने सड़क पर भरे गंदे पानी में लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत की मांग उठाई गई। अजय फौजी ने कहा कि काशी देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और मुख्यमंत्री भी इन दिनों काशी में मौजूद हैं, लेकिन अफसरों को यहाँ के हालात दिखाई नहीं दे रहे। मार्ग पर बने गड्ढों में सीवर का गंदा पानी भरा है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोग, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, लगातार गिरकर घायल हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सावन मास में जब श्रद्धालु भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए हाथ में दूध और गंगा जल लेकर निकलेंगे तो क्या इसी रास्ते से गुजरेंगे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर यही क्योटो का सपना दिखाया गया है तो हमें ऐसा क्योटो नहीं चाहिए। नैपुरा रमना मार्ग से एसटीपी प्लांट, करसड़ा और कई विद्यालयों तक लगभग 5000 लोगों का रोजाना आवागमन होता है। वार्ड वासियों का कहना है कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों का धैर्य अब जवाब दे गया है। अजय फौजी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द इस मार्ग की मरम्मत नहीं कराई गई तो सपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। क्योटो में ही मैं बैठ के आपको दिखा रहा हूँ, स्विमिंग पूल में इसमें हम लोग नहाते धोते हैं। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ के विधायक अपना दल और बीजेपी के गठबंधन के हैं, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की है और यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया है। ये स्विमिंग पूल में से हम लोग का आना जाना है। वोट दिया है काम लेने के लिए, काम कराने के लिए। ऐसा नहीं कि ये पानी और ये स्विमिंग पूल ये बना के दिए हैं कि हम लोग इससे आएंगे जाएंगे, इसी में से बच्चे जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सोमवार के दिन इस गांव के 5000 आबादी के लोग जल चढ़ाने जाएंगे इसी गंगा जल में से होते हुए। दरविशार क्लब द्वारा 18 जुलाई शुक्रवार को प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय राजेश खन्ना की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 18 जुलाई शुक्रवार को वाराणसी में दरविशार क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में फिल्म स्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना की 13वीं पुण्यतिथि पितरकुंडा पर मछलियों को चारा खिलाकर मनाई गई। इस अवसर पर अध्यक्ष शकील ने कहा कि आज ही के दिन 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना जी फन की दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए। राजेश खन्ना जी 70 से लेकर 80 के दशक तक फिल्मी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिए थे। उनके आगे कोई भी हीरो टिक नहीं पाता था। उन्होंने कई हिट फिल्में फिल्मी दुनिया को दी, जिसमें दो रास्ते, रोटी, अंदाज, नमक हराम, दुश्मन, धर्मकांटा, सौतन, महबूब की मेहंदी आदि मुख्य हैं। राजनीति में भी राजेश खन्ना जनता की सेवा करने के लिए उतरे और एक बार दिल्ली से सांसद भी चुने गए। 1992 से 96 तक कांग्रेस के सांसद चुने गए। इस कार्यक्रम में हैदर मुलाई, चिंतित बनारसी, बल्ले शर्मा, मोहम्मद अली, शाहिद आलम, शकील अंसारी, फराज अंसारी, बकरीद अंसारी, बबलू अंसारी, बबलू जसवाल आदि शामिल। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए कुछ न कुछ चिन्हित चीज़ बनाया जाए ताकि लोग उनको भुला ना पाए। आज राजेश खन्ना सुपरहिट हीरो थे, जिन्होंने एक सांसद भी थे कांग्रेस के दिल्ली से 1992 से लेकर 1996 तक वो कांग्रेस के सांसद भी रहे और देश की सेवा भी किया उन्होंने। हम ऐसे महान कलाकार के लिए सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम दुनिया भर की ट्रेनें बनाई जा रही है,
कम से कम इन हीरो के नाम से भी ट्रेन चलाई। दहिया गांव स्थित मां गंगा विहार कॉलोनी में आरसीसी रोड का लोकार्पण किया गया। चंदौली जनपद नियमताबाद ब्लॉक अंतर्गत डहिया गांव स्थित मां गंगा विहार कॉलोनी में आरसीसी रोड का लोकार्पण वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानव सदस्य अमृत सिंह भोला ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा, जेई संजय गुप्ता, पार्षद दुर्गा कुंड वाराणसी, अक्षय सिंह, कॉर्डिनेटर अखिलेश यादव, ठेकेदार अभय सिंह, मंगल सिंह, ग्राम प्रधान श्याम नारायण, डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, नीलांबर पांडे, आरबी सिंह, देव शरण, रंजय सिंह, मुकेश कसेरा, सत्येंद्र सिंह, पिंटू आदि उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।